लोगों को लगता है कि मिल्की वाइट ओपल और फायर ओपल के इफेक्ट्स एक जैसे हैं और दोनों ही स्टोन्स केवल शुक्र या वीनस के सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं। इसी वजह से लोग वाइट ओपल की जगह फायर ओपल पहन लेते हैं और फायर ओपल की जगह वाइट ओपल पहन लेते हैं। जिस उम्मीद से इन स्टोन्स को धारण किया जाता है उस उम्मीद पर ये स्टोन्स खरे नहीं उतर पाते और फिर ये ही लोग कहते हैं कि ओपल स्टोन वर्क नहीं करता, ओपल स्टोन बेकार है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है या फिर आप ओपल स्टोन पहनने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ओपल स्टोन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ओपल स्टोन एक सेमी प्रीशियस स्टोन है जो कि हाइड्रेटेड सिलिका होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 2.15 और इसकी कठोरता 5.0 से लेकर 6.5 होती है। इसका मतलब हुआ कि यह पत्थर काफी कमजोर होता है और यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। ओपल स्टोन कई वेराइटीज में मार्केट में उपलब्ध हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको और भारत की माइन से निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं मिल्की वाइट ओपल और फायर ओपल के बारे में। मिल्की वाइट ओपल एकदम दूध की तरह सफेद होता है। फायर ओपल सफेद तो होता है लेकिन जैसा कि इसका नाम है फायर ओपल, वैसा ही यह दिखने में भी होता है। आग की लपटों की तरह इसमें चमक होती है। जैसे इस पर लाइट पड़ती है यह आग की लपटों की तरह 16 से 18 अलग अलग रंगों में चमकता है। इनमें ऑरेंज, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पिंक और ब्लैक जैसे कई सारे रंग फायर की तरह शाइन करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स अपने रंगों के अनुसार अपने ग्रहों की ऊर्जाओं पर काम करते हैं और क्योंकि शुक्र के लिए वाइट कलर यूज किया जाता है तो जो मिल्की वाइट ओपल स्टोन है उसे शुक्र ग्रह के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो फायर ओपल स्टोन है उसे शुक्र, बृहस्पति, सूर्य और मंगल इन 4 ग्रहों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फायर ओपल मुख्य रूप से शुक्र का ही उपरत्न है और इसे केवल शुक्र ग्रह के लिए ही पहना जा सकता है। इसे केवल बृहस्पति, सूर्य या मंगल के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, नहीं तो फायर ओपल नुकसान ही करेगा। अब बात कर लेते हैं कि किसे मिल्की वाइट ओपल स्टोन पहनना चाहिए और किसे फायर ओपल स्टोन पहनना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक है और या तो बृहस्पति से या मंगल से या फिर सूर्य से युति में है, शुक्र या तो बृहस्पति के साथ बैठा है, शुक्र सूर्य के साथ बैठा है या फिर शुक्र मंगल के साथ बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में आप फायर ओपल स्टोन पहन सकते हैं। या फिर शुक्र योग कारक है और शुक्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तब फायर ओपल स्टोन पहना जाएगा। क्योंकि ऐसे में यदि वाइट ओपल स्टोन यूज किया जाएगा तो आपको शुक्र से संबंधित जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे और यदि जन्म कुंडली में शुक्र योग कारक होकर बताए गए ग्रहों में से किसी के भी साथ नहीं बैठा है तो डेफिनेटली मिल्की वाइट ओपल स्टोन ही यूज किया जाएगा। ओपल स्टोन को चांदी में या प्लेटिनम में पहना जाता है। अब कैसे देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में वीनस या शुक्र ग्रह योग कारक है या नहीं? बड़ा सिंपल है। यदि आपकी राशि या लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में से कोई एक है तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह एक योग कारक ग्रह कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिनकी भी राशि या लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में से कोई एक है वो लोग व्हाइट ओपल स्टोन
या फायर ओपल स्टोन में से कोई एक स्टोन बताए गए तरीके से पहन सकते हैं।